Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं जो कि सतना से है। सतना में मैहर कटनी बाईपास पर एक बड़ा हादसा हुआ, सड़क हादसा हुआ, जिसमें नागौद के प्रभारी तहसीलदार की दर्दनाक मौत हो गई। उनके साथ रहे आरआई चंद्रप्रकाश मांझी और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सतना के नागौद तहसील के प्रभारी तहसीलदार गणेश देशवृत्तार मैहर जनपद के पाला पकरिया सेक्टर के कार्यपालिका मजिस्ट्रेट बनाए गए थे। अपने सेक्टर से अंतिम पोलिंग पार्टी रवाना कर वापस वो मैहर लौट रहे थे और इसी दौरान रात तकरीबन 2 बजे एक ढाबे में भोजन करने के बाद वह मैहर की ओर बढ़े और अचानक ही एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। मैहर कटनी बाईपास से मैहर के लिए मुड़ा सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पीछे उनका जो वाहन था जा घुसा, जिसके कारण उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही उनके साथ जो आरआई मौजूद थे और जो ड्राइवर था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उनको मैहर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्रभारी तहसीलदार को मृत घोषित किया और 3 बजे कलेक्टर अनुराग वर्मा, एसपी आशुतोष गुप्ता, तमाम प्रशासनिक और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और उनकी मौत की खबर सुनकर पूरे प्रशासनिक अमले में शोक की लहर दौड़ गई। उनके साथ जो काम कर रहे थे लोग, उनको काफ़ी दुख पहुंचा, काफ़ी शोक है उन तमाम लोगों में। तो ये पहली बड़ी खबर विंध्य से, जहां पर सड़क दुर्घटना का शिकार हुए नागौद के तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, वो भी चुनाव से जुड़ी हुई और सतना मैहर से जुड़ी हुई। राजनीतिक जो भी पंचायत चुनाव का चल रहा था, आखिरी चरण समाप्त हो चुका है और मतगणना के बाद जो है रिजल्ट लगभग साफ हो जाता है कि किसको कहां से जीत मिल रही है। तो इसमें जो जानकारी मिली है, मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के परिवार की दूसरी पीढ़ी ने भी राजनीतिक एंट्री मार ली है। उनके बेटे जनपद पंचायत के जरिए मैहर के सियासी मैदान में कूदे थे और मैहर के ही एक और चर्चित नेता रामनिवास उर्मलिया के परिवार ने भी अपना राजनीतिक वजूद बनाया है। तीसरे चरण के पंचायत चुनाव में मैहर जनपद के वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी रहे मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के बेटे विकास त्रिपाठी ने जीत हासिल की। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और लगभग 1008 वोटों के बड़े अंतर से उन्हें जीत हासिल मिली है। वो जिस वार्ड से प्रत्याशी थे, उस वार्ड के ग्राम सोनवारी में ग्रामीणों ने सड़क बदहाली को लेकर उनका विरोध भी किया था, गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया था। ये खबर काफ़ी चर्चा में थी कि मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के बेटे को गाँव में प्रवेश करने नहीं दिया गया। चुनाव बहिष्कार की मांग ऐलान किया गया था और ये भी कहा गया था कि जब तक सड़क नहीं बन जाती है तब तक गांव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के बीच नारायण त्रिपाठी के बेटे विकास त्रिपाठी को बड़ी जीत मिली है। इसके अलावा रामनिवास उर्मलिया के परिवार के 2 सदस्यों ने भी पंचायत चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराया है। रामनिवास की अनुज वधू संजुला विष्णुधर उर्मलिया ग्राम पंचायत भेड़ा की नई सरपंच निर्वाचित हुई हैं और वहीं मैहर में आने वाले सतना जिला पंचायत के वार्ड नंबर 10 से रामनिवास उर्मलिया के भाई श्रीधर उर्मलिया ने भी निर्णायक बढ़त के साथ जीत हासिल की है। तो जहां पर भी पंचायत चुनाव हुए हैं, तमाम मतगणना के बाद रिजल्ट जो है वो लगभग साफ हो चुका है और सतना से ये दूसरी बड़ी खबर। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। निकाय चुनाव नजदीक आ चुका है, पहला चरण समाप्त हो चुका है और अब धड़कनें तेज हो गई हैं प्रत्याशियों की, क्योंकि 3 दिन बाद ही दूसरे चरण का भी मतदान होना है। नगरपालिका परिषद सीधी के जवाहर कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के नगरपालिका विजन 2027 को लक्षित करके बनाया गया है, जिसमें सीधी शहर की सामाजिक आवश्यकताओं को, नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। वहीं भाजपा का संकल्प पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है। कांग्रेस की आगामी नगरपालिका परिषद अपने संपूर्ण ऊर्जा और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस संकल्प को पूरा करेगी। जो भी वादे किए गए हैं संकल्प पत्र में, उसमें ये कहा गया कि तमाम जो भी मसले हैं सीधी के, उन सभी चीज़ों पर काम किया जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त सीधी बनाया जाएगा, स्वच्छ सीधी बनाया जाएगा, संवेदनशील, पारदर्शी, जनोन्मुखी जनसेवा का
निर्वाचित होने वाले पार्षद और अध्यक्ष निष्ठा के साथ तमाम चीज़ों का पालन करेंगे। इस संकल्प पत्र में पार्कों को विकसित करने की व्यवस्था का संकल्प लिया गया है। वृद्धा पेंशन योजना में ज़रूरतमंद व्यक्तियों का नाम शामिल करने का संकल्प लिया गया है। इसके अलावा जो भी समस्याएं हैं आम जनता की, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, स्वच्छता हो, भ्रष्टाचार से संलिप्त हो जो चीज़ें, उनसे अगर भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की बात हो, इन तमाम चीज़ों को संकल्प पत्र में डाला गया है, संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। और सीधी के विकास का दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। बढ़ते हमारी चौथी और आखिरी खबर की ओर, जो कि सिंगरौली जिले से है। शिक्षा हर किसी का अधिकार है, लेकिन जब शिक्षा के मंदिर में ही कमी हो तो फिर शिक्षा किस तरीके से पूरी कराई जाए, ये बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंगरौली जिले में शासकीय शालाओं के उन्नयन के जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी नजर आ रही है। नए शैक्षणिक सत्र में 24 शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से स्थिति और बदतर हो गई है। जिले में 1572 सरकारी स्कूलों में से 333 में केवल एक शिक्षक हैं। आप सोचिए कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक पूरा स्कूल संभाल रहा है, पूरे विद्यार्थियों को संभाल रहा है। 200 स्कूल शिक्षक विहीन है। यहाँ के बच्चों को नजदीक के स्कूल में जोड़कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। कक्षा 1 से 5 तक के अधिकांश स्कूलों में छात्र छात्राओं को एक ही शिक्षक नसीब है। हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी का भी बुरा हाल है। यहाँ 6 सरकारी हाई स्कूल में केवल एक शिक्षक है। शासकीय हाई स्कूल खमरिया व शासकीय हाई स्कूल कुम्हिया में दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को भेजकर पढ़ाई कराई जा रही है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये कमियों को कब दूर किया जाएगा। शिक्षकों को चयनित कर स्कूलों में अपॉइंट किया जाना है। तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की, लेकिन सरकारी स्कूलों में ही जब इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं और पूरा स्कूल मात्र एक शिक्षक के भरोसे पर चल रहा है, फिर वो हर सब्जेक्ट पढ़ाए, तमाम चीज़ें करवाए, तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो विद्यार्थी हैं या तो वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं या तो फिर दूसरे स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों की तरफ वो बढ़ रहे हैं। शासकीय स्कूलों में ये जो अव्यवस्थाएं उजागर हो रही हैं, ये सरकार और प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल ये आंकड़ा जो सामने आया है, 333 स्कूलों में सिंगरौली में सिर्फ एक शिक्षक ही पूरा स्कूल संभाल रहा है और पूरे विद्यार्थियों को संभाल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की पढ़ाई भी काफ़ी प्रभावित हो रही है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।